पुराने जमाने की बात है, जब दूरदराज के इलाकों में छोटे छोटे बादशाहतें थीं और लोग मिट्टी के घरों में सादा जिंदगी गुजारा करते थे। पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से देहात में एक गरीब किस्म का मजदूर रहता था, जिसका नाम हमजा था। वह हर रोज सुबह होते ही अपने गधे के साथ पास की खदानों के करीब जाता, पत्थर तोड़ता और उन्हें शहर के बाहरी बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। घर पर उसकी बीवी जैनब और 3 छोटे बच्चे रहते थे, जिनके लिए वह दिन भर मेहनत करता था। खाने को अक्सर दाल, सूखी रोटी और थोड़ा सा सब्जी ही नसीब होती, लेकिन घर में कभी शिकायत की आवाज नहीं उठती। हमजा हमेशा कहा करता था, रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, जो दे वही बेहतर है। जैनब भी तंगी के बावजूद सबसे काम लेती और बच्चों को तवक्कुल का मतलब समझाती। एक दिन सुबह आसमान पर काले बादल छा गए और जोर की हवा चलने लगी। हमजा ने सोचा कि अगर तूफान आ गया तो आज काम मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी पत्थर तोड़ने लगा ताकि दोपहर से पहले काम खत्म कर ले। थोड़ी ही देर में तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। वह एक बड़ी चट्टान की ओट में छुप गया, लेकिन जो पत्थर उसने जमा किए थे वह सब कीचड़ में धंस गए और उन पर दरारें पड़ गईं। हमजा के दिल में आया कि आज तो सारा माल खराब हो गया, ऐसे टूटे फूटे पत्थर कौन खरीदेगा। फिर उसने खुद को संभालते हुए सोचा, जो कुछ भी होता है अल्लाह की इजाजत से होता है, इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी। जब बारिश हल्की हुई तो उसने गीले और टूटे हुए पत्थरों को किसी तरह गधे पर लादा और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिल में फिक्र रहती कि घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और आज शायद एक सिक्की भी हाथ न लगे। शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचकर उसने सड़क किनारे अपना माल उतार दिया। मार्केट के कुछ खरीदार वहां से गुजरे। किसी ने उसके पत्थरों को हाथ से ठोकर मारकर देखा और नाक भौं सिकोड़ी। किसी ने कहा, ये तो सब टूटे फूटे हैं, इनसे क्या काम निकलना। कोई बोला, ऐसे पत्थर तो दामदार नहीं, क्यों खरीदे। दोपहर ढलने लगी, धूप हल्की हो गई, लेकिन हमजा के टूटे पत्थरों में से एक भी नहीं बिका। उसका दिल बोझिल होने लगा, मगर वह अंदर ही अंदर दुआ करता रहा, ऐ मेरे रब, तू बेहतर जानने वाला है, जो मेरे हक में अच्छा हो वही कर। शाम के करीब जब उसने हार मानकर सोचा कि अब वापस लौट जाना चाहिए, तभी दूर से एक उम्रदराज शख्स उसकी तरफ आते दिखाई दिया। उस बुजुर्ग की दाढ़ी सफ़ेद थी, कपड़े साफ सुथरे लेकिन सादे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने करीब आकर हमजा से पूछा, ये पत्थर ऐसे टूटे हुए क्यों हैं। हमजा ने सारा हाल सच्चाई के साथ बयान कर दिया कि तेज बारिश और ओलों की वजह से पत्थर फट गए हैं और अब कोई इन्हें खरीदने को तैयार नहीं। बुजुर्ग ने पत्थरों को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, ये तो मेरे काम के हैं। मैं एक निर्माणकारी कारीगर हूँ, मुझे इसी तरह के फटे हुए पत्थर चाहिए, जिनसे मैं खास तरह की सजावट और नक्काशी करता हूँ। उस आदमी ने बिना किसी मोलभाव के हमजा के सारे पत्थर खरीद लिए और बाजार के आम दाम से दुगुने पैसे थमा दिए। हमजा की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों आ गईं। उसे महसूस हुआ कि जो चीज उसे नुकसान लग रही थी, वही उसके लिए फायदा बन गई। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ने उसके सब्र और सच्चाई का अच्छा इनाम दिया है। जब वह घर लौटा तो जैनब और बच्चे दरवाजे पर ही उसकी राह देख रहे थे। उसने थैली खोलकर जब उन्हें आज की कमाई दिखाई तो सबकी आंखें चमक उठीं। छोटा बेटा सलीम हैरत से पूछने लगा, अब्बा, आज इतने सारे पैसे कैसे आए। हमजा हल्की मुस्कान के साथ बोला, बेटा, जब अल्लाह रहमत करना चाहता है तो छोटी सी चीज से भी बड़ी बरकत निकाल देता है। अगली सुबह जब हमजा फिर खदानों की तरफ जाने लगा तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों न वो जानबूझकर पत्थर पर पानी डालकर या उन्हें तोड़कर ऐसे ही बना दे, शायद कारीगर फिर दुगुने दाम दे दे। लेकिन तुरंत ही उसके दिल ने गवाही दी कि ये नीयत सही नहीं। उसने सोचा, कल जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से एक खास मेहर थी, उसे चालाकी में बदलना ठीक नहीं। रिज्क तो उसी का है, मुझे सिर्फ मेहनत और सच्चाई करनी है। ये सोचकर वह सीधी राह पर चल पड़ा। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हमजा ने खदान के पास पहुंचकर बिस्मिल्लाह कहा और काम में जुट गया। पत्थर मजबूत और अच्छे निकले। उसने शाम तक अच्छी खासी मात्रा में माल तैयार कर लिया। दोपहर के बाद वह थोड़ा दूर एक पेड़ की छांव में बैठकर सूखी रोटी और प्याज के साथ खाना खाने लगा। इतना में पहाड़ी रास्ते की तरफ से शोर सुनाई दिया। कुछ लोग घबराकर भागते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे।
हमजा ने उन्हें रोककर पूछा, क्या हुआ? एक आदमी ने सांस फूली हुई आवाज में कहा, उधर डाकू घूम रहे हैं। जो भी अकेला में रहा है उसका सामान छीन रहे हैं। हमजा के मन में हल्का सा डर बैठ गया, क्योंकि पिछली शाम की कमाई अभी भी उसके पास थी और वह नहीं चाहता था कि मेहनत की कमाई लुट जाए। फिर उसने खुद को समझाया कि माल मत्ता तो जाता आता रहता है, जान और ईमान सलामत रहे, यही बड़ी बात है। वह रास्ता बदलकर नीचे उतरने का सोच ही रहा था कि उसने एक झाड़ी के पीछे किसी को छुपे हुए देखा। करीब जाने पर पता चला कि वो एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी है, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर दहशत के निशान साफ दिख रहे थे। हमजा ने उससे पूछा, चचा, आप यहाँ क्यों छुपे हैं? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, मैं दूर वाले कस्बे से दवाइयाँ लेकर जा रहा था, डाकुओं ने सब लूट लिया। अब न माल बचा न सवारी, और मैं अकेला इन पहाड़ियों में फंसा हुआ हूँ। शहर की तरफ जाने से भी डर लग रहा है। यह सुनकर हमजा ने बिना देर किए कहा, घबराइए मत, मैं आपको सुरक्षित रास्ते से नीचे तक छोड़ दूंगा। जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा, आप मेरे साथ चलिए। उसने अपने पत्थर वहीं छोड़ दिए और बुजुर्ग का हाथ पकड़कर तंग और झे रास्तों से लेकर चल पड़ा। सफर के दौरान बूढ़े ने पूछा, तुम अपने पत्थर और सामान सब छोड़ आए, तुम्हें नुकसान का डर नहीं लगता? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, इंसान की मदद करना आरामदायक है, माल फिर आ जाएगा, मगर किसी की जान और दिल का सुकून ज्यादा कीमती है। कल किसी ने मेरे लिए भलाई की, आज मेरी बारी है। बूढ़ा उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। जब वे शहर के करीब पहुंचे तो बूढ़ा थोड़ी हिम्मत में आया और बोला, बेटा, मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। मैं हकीम हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ। मेरी बड़ी दवाइयाँ तो चली गईं, लेकिन मेरे पास कुछ खास चीजें बची है। शहर के किनारे पहुंचकर बूढ़े ने अपनी कमर से बंधी छोटी पोटली खोली और हमजा के हाथ में दे दी। बोला, इसमें कुछ अनोखे बीज है, जिन्हें मुझे बरसों पहले एक सूफी फकीर ने दिया था। उन्हें किसी नेक इंसान को देना था जो लालच के बजाय लोगों की मदद को तरजीह दे। तुम इन्हें अपने घर के आसपास उगा देना, शायद ये तुम्हारे लिए भलाई का सबब बने। हमजा ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा इसरार करता रहा। आखिरकार उसने बीज ले लिए और हकीम ने दुआ देकर उनसे विदा ली। उस दिन थकान और डाकुओं के डर की वजह से वह ज्यादा कमाई नहीं कर सका। शाम को घर लौटा तो बस थोड़ी सी रोटी और सब्जी के लायक ही दाम थे। जैनब ने तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज कम है तो कल ज्यादा होगा, बस हमारे दिल सच्चे रहें। रात के खाने पर बच्चों ने भी बिना शिकायत किए जो मिला उसी पर शुक्रिया अदा किया। खाना खाने के बाद हमजा ने उस पोटली को खोला और छोटे छोटे भूरे से बीज देखे। देखने में बिल्कुल साधारण लग रहे थे, लेकिन बूढ़े की बात उसके कानों में गूंज रही थी। उसने सोचा कि पहले अल्लाह पर भरोसा करके दुआ करनी चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए, तभी बरकत आती है। उसने दिल से दुआ की, ए मेरे रब, अगर इन बीजों में मेरे लिए भलाई छुपी है तो उसमें बरकत दे, और अगर नहीं तो मुझे सब्र दे। अगली सुबह उसने घर के पीछे खाली पड़े छोटे से टुकड़े को साफ किया, मिट्टी को ढीला किया और प्यार से सारे बीज बो दिए। ऊपर से थोड़ा पानी डाला और बच्चों से कहा, देखना, अगर अल्लाह ने चाहा तो यहाँ कुछ न कुछ अच्छा जरूर निकलेगा। उसके बाद वह रोज की तरह पत्थर तोड़ने निकल पड़ा। उस दिन वह डाकुओं के डर से थोड़ी दूर वाली खदान पर गया, जहाँ पहले कम लोग जाते थे। वहां उसने देखा कि नए तरह की चट्टानें हैं, जिनका रंग हल्का नीला और सफेद मिला जुला था। अंदाजा हुआ कि शायद ये शहर के बड़े दुकानदारों को पसंद आए। उसने खूब लगन से काम किया और अच्छी मात्रा में पत्थर जमा कर लिए। शाम के करीब जब वह थकाहारा घर लौटा तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोए थे वहां से छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए हैं। वह चौंक उठा, क्योंकि आमतौर पर बीजों को निकलने में कई दिन लगते हैं। जैनब और बच्चे भी हैरान रह गए। दूसरे दिन बाजार में नीले सफेद नए पत्थरों को बेचने ले गया तो शहर के एक ठेकेदार ने उन्हें देखकर बहुत तारीफ की और अच्छा दाम दिया। हमजा ने कुछ जरूरत का सामान, बच्चों के लिए थोड़ा मीठा और घर के लिए थोड़ा ज्यादा अनाज खरीदा। जब वह घर लौटा तो पौधे और ऊंचे हो चुके थे और उनमें छोटे छोटे कलियां दिखाई दे रही थीं। तीसरे दिन सुबह जब वह घर से निकला ही था तो जैनब ने आवाज देकर कहा, जरा देखो तो, इन पौधों में कैसा अजीब सा चमकदार फल लग रहा है। हमजा ने देखा तो पौधों पर छोटे छोटे गोल फल लगे थे, जिनका रंग सुनहरी चमक जैसा था। उसने एक फल तोड़कर देखा
अंदर से पतली सी सफेद परत हटाई तो भीतर से कंचे की तरह चमकता हुआ पत्थर निकला, जो किसी मोती या हीरे जैसा लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आखिर है क्या। कुछ फल तोड़कर उसने एक थैले में डाले और तय किया कि शहर के किसी बड़े जोहरी को दिखाएगा। शहर पहुंचकर वह बाजार के उस हिस्से में गया जहां कीमती पत्थर और जेवर बिकते थे। उसने हिम्मत करके सबसे मशहूर जोहरी की दुकान पर दस्तक दी और झोली में से एक चमकदार पीस निकालकर सामने रख दिया। जोहरी ने उसे हाथ में लिया, रोशनी के सामने घुमाया और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने बाकी टुकड़े भी देखने मांगे और फिर धीमे लहजे में बोला, ये बहुत कीमती रत्न है। मैंने ऐसा मटेरियल बहुत कम देखा है। अगर ये सब तुम्हारे पास है तो तुम गरीब नहीं रहोगे। हमजा ने जब बताया कि ये उसके घर के पीछे लगे अनोखे फलों से निकले हैं, तो जोहरी को भी यकीन करना मुश्किल हुआ। उसने सारे रत्न खरीद लिए और बदले में इतनी दौलत दी कि हमजा जिंदगी में पहली बार इतना धन देखकर घबरा भी गया और खुश भी हो गया। लगभग भागते हुए घर लौटा तो बच्चों ने उसके हाथ में भारी थैली देखी और उछल पड़े। जैनब भी हैरान थी कि यह सब अचानक कैसे हो गया। हमजा ने पूरे एहतियात के साथ सारी बात सुनाई और कहा, यह सब उस बूढ़े हकीम की दी हुई चीज और अल्लाह की रहमत है, मगर हमें घमंड नहीं करना और नहीं इस दौलत से गाफिल हो जाना है। असल मालिक तो वही है जिसने दिया है। अगले कुछ दिनों में गांव भर में खबर फैल गई कि हमजा अचानक बहुत अमीर हो गया है। कोई कहता इसे छुपा हुआ खजाना मिल गया, कोई शक की नज़र से देखता कि शायद उसने कोई गलत तरीका अपनाया है। गांव का मुखिया, जिसका नाम नासिर था, भी ईर्ष्या से भर गया। वह एक दिन हमजा के घर आया और सख्त आवाज में बोला, सच सच बता, इतने दिन तू 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अचानक इतना माल कहाँ से आ गया? कहीं चोरी या धोखा तो नहीं? हमजा ने पूरी सादगी से सारी बात समझाई कि कैसे बूढ़े ने बीज दिए, कैसे पौधे उगे और कैसे फल के अंदर से कीमती पत्थर मिले। नासिर ने भौहें चराकर कहा, अगर सच कह रहा है तो मुझे भी वैसा बीज दे दे ताकि मैं भी अमीर बन जाऊं। हमजा ने अफसोस के साथ कहा, जो बीज थे वो सब मैंने लगा दिए, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। नासिर गुस्से में फट पड़ा, तू झूठ बोल रहा है, तू खुद सब रखना चाहता है, मुझे हिस्सा नहीं देना चाहता। यह सुनकर हमजा का दिल दुखी हुआ कि लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। उसी रात जब वह इबादत करके उठ ही रहा था, बाहर से शोर की आवाजें आने लगीं। लोग चिल्ला रहे थे, आग लग गई, आग लग गई। वह बाहर भागा तो देखा कि गांव के एक हिस्से में कई झोंपड़ियों में आग लगी हुई थी और तेज हवा की वजह से आग तेजी से दूसरे घरों तक पहुंचती जा रही थी। लोग अपने अपने घर बचाने में लगे थे। कोई पानी के छोटे बर्तन लेकर भाग रहा था, कोई बच्चों को बाहर निकाल रहा था। हमजा ने तुरंत फैसला किया कि वह सिर्फ अपने घर की नहीं, पूरे गांव की मदद करेगा। उसने अपने पास रखे पैसों से और भी बड़े बड़े पानी के मटके और बाल्टियां मंगवा कर लोगों में बांट दिए। जो घर पूरी तरह जल चुके थे, उनके रहने वालों को उसने अपने घर के आंगन और कमरे में जगह दी। जैनब ने थके हुए और बेघर लोगों के लिए खाना बनाने में देर नहीं की। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन गांव के कई घर खाक हो चुके थे। अब सबको नए घर बनाने के लिए मदद की जरूरत थी। हमजा ने बिना गिने चुने अपनी थैली से पैसे निकालने शुरू किए और एक एक जरूरतमंद को देता चला गया। किसी के लिए लकड़ी, किसी के लिए ईंटें, किसी के लिए कपड़े और बर्तन की व्यवस्था कराई। देखते देखते उसकी थैली लगभग खाली हो गई। नासिर मुखिया भी वहां मौजूद था। वह यह सब देखकर शर्मिंदा होने लगा। वह आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, मैंने तेरे बारे में गलत सोचा, तुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दे। हमजा ने नरमी से कहा, अगर अल्लाह हमें देता है तो इसलिए कि हम बांटे भी, मैं किस बात का अफसोस करूं। अगली सुबह जब सब थोड़ा संभले तो हमजा ने देखा कि उसके घर के पीछे लगे वो अनोखे पौधे पूरी तरह सूख चुके हैं। न फल बचे थे, न चमकदार रत्न। जैनब ने हल्की उदासी से पूछा, क्या तुम्हें दुख है कि पौधे खत्म हो गए? हमजा ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, शायद अल्लाह ने ये दौलत इसलिए दी थी कि मैं समय पर लोगों के काम आ सकूं। अब जब मकसद पूरा हो गया तो इसका जाना भी उसी की हिकमत है। मेरा असली सहारा तो वही है। वह फिर पहले की तरह पत्थर तोड़ने का काम करने लगा, लेकिन अब गांव के हर शख्स की नज़र में उसका रुतबा पहले से बहुत ऊंचा था। महीनों गुजरते गए। हमजा अपनी सादी जिंदगी में वापस लौट चुका था।
लेकिन अब उसका दिल और भी सुकून वाला था। कोई भी परेशान होता तो सबसे पहले उसके पास आता और वह अपने हालात के हिसाब से पूरा जोर लगाकर मदद करता। एक दिन वह पहाड़ियों से पत्थर लेकर वापस आ रहा था कि दूर से किसी के मदद की पुकारने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की तरफ दौड़ लगाई तो देखा कि रास्ते के किनारे बना एक पुराना कुआं है और उसके अंदर एक नौजवान लड़का डूबने से बचने के लिए हाथ पैर मार रहा है। कुआं गहरा था, दीवारें फिसलन भरी थीं। लोग दूर से खड़े होकर घबराए हुए देख रहे थे। कोई नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हमजा ने बिना देर किए रस्सी निकाली, उसे कुएं के खंभे से बांधा और खुद नीचे उतर गया। ठंडे पानी में उतरते ही उसका दम घुटने लगा, लेकिन उसने पूरी ताकत से तैरकर उस लड़के को पकड़ लिया और उसे सहारा देकर ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश की। ऊपर खड़े कुछ लोगों ने रस्सी खींचने में मदद की। बड़ी मुश्किल से दोनों को बाहर निकाला। लड़का कमजोर हो चुका था, उसका सांस तेज चल रहा था। हमजा ने उसके सीने पर हल्का हल्का दबाव डाला, पानी निकलवाया, उसे ओढ़ने के लिए अपना चादर दे दिया। थोड़ी देर में लड़के ने आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, आपने मेरी जान बचा ली, अगर आप न आते तो मैं डूब जाता। मेरा नाम उमर है, मैं पास के एक बड़े शहर से आया था और रास्ता भटक गया। हमजा उसे अपने घर ले गया और जैनब से कहा कि इसके कपड़े बदल दे, गर्म खाना दे और आराम करने दें। कई दिनों तक उमर की तबीयत संभलती रही। हमजा बाजार से उसके लिए दवा भी लाता और बच्चों जैसा ख्याल रखता। जब उमर पूरी तरह ठीक हो गया तो वह हमजा के सामने बैठकर बोला, मैं आपसे एक सच छुपा रहा था। मैं किसी आम घर का लड़का नहीं, बल्कि शहर के बादशाह का बेटा हूँ। महल से घूमने निकला था, सिपाही पीछे रह गए और मैं गिर पड़ा। यह सुनकर हमजा चौंक गया। उमर ने आगे कहा, अगर आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में न डालते तो आज मैं जिंदा न होता। मैं आप पर हमेशा के लिए एहसानमंद हूँ और मेरा वालिद बादशाह भी आपसे मिलना चाहते हैं। आप मेरे साथ चलिए। हमजा ने घबराकर कहा, मैं एक साधारण मजदूर हूँ, महल और दरबार मेरे बस की चीज नहीं, मैं वहाँ क्या करूँगा। उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे अब्बा कहते हैं कि नेक लोग कहीं भी जाएं, कम नहीं होती। और फिर वह बादशाह के दरबार में पहुंचे और बादशाह ने बड़े प्यार और एहतराम के साथ उन्हें अपने पास बैठाया और बादशाह ने कहा, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैंगो बदले में क्या मांगते हो। तो हमजा ने कहा कि यह मैंने किसी लालच में नहीं किया था, अगर आप मेरा भला करना चाहते हो तो गांव में कोई खुदवा दो जिससे गरीबों का भला हो। बादशाह हमजा की बात सुनकर खुश हो गया, उसका दिल भर आया और बादशाह ने हमजा को एक छोटा सा संदूक दिया और कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। जब हम जावे संदूक लेकर घर आया तो उसने देखा कि उसे संदूक में सोने हीरे जवाहरात भरे थे और संदूक में से एक खत निकला जिसमें लिखा था कि ये तुम्हारे लिए रोजी रोटी और जरूरत के वक्त मदद का सामान है। तुमने जो नेकी की यह उसका छोटा सा शुक्रिया है। अगले ही दिन महल की तरफ से मजदूर आए और गांव में कुएं खोदने और इमारतें बनाने का काम शुरू कर दिया। गांव वालों का चेहरा खिल उठा, सबके दिल में हमजा के लिए और ज्यादा मोहब्बत जाग उठी। इसी शाम दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब हमजा ने दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा हकीम खड़ा था जिसने कभी उसे बीज दिए थे। उसका चेहरा अब भी रोशन था, मगर आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हमजा, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। जब तुम्हें अचानक दौलत मिली, तुमने लालच नहीं किया। जब खतरा आया, तुमने खुद को नहीं, दूसरों को तरजीह दी। जब तुम्हें बड़ी ताकत और बादशाह का करीब होने का मौका मिला, तब भी तुमने अपने लिए कुछ नहीं, बल्कि लोगों के लिए भलाई मांगी। हमजा ने हैरान होकर पूछा, क्या ये सब इम्तिहान थे? बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ, कुछ इम्तिहान तुम्हारे रब की तरफ से थे और कुछ मेरी तरफ से भी। मैं सिर्फ एक असबाब था। अब अल्लाह तुम्हारी मेहनत में हमेशा के लिए बरकत रखेगा। तुम कभी भूखे नहीं रहोगे और लोगों के दिलों में तुम्हारी इज्जत हमेशा बढ़ती रहेगी। इतना कहकर वह बूढ़ा जैसे अचानक धुंध में ओझल हो गया, मानो कभी था ही नहीं। उस दिन के बाद से जो भी काम हमजा करता, उसमें किसी न किसी तरह बरकत होती। कभी पत्थरों की मांग बढ़ जाती, कभी किसी अच्छे सौदे से फायदा हो जाता और कभी कोई पुराना उधार खुद ब खुद वापस आ जाता। गांव वाले जब भी उससे उसकी कामयाबी का राज पूछते तो वह सिर्फ इतना कहता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और जब भी मौका मिले इंसान की मदद करने से पीछे मत हटो। अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता,
और यूं हमजा की असली दौलत सिर्फ उसके घर के चार दीवारी में नहीं, बल्कि हर उस दिल में बस गई जिसने उसकी नेकी और सच्चाई देखी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।